तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि लाइफ लाइन के ऊपर अगर आइलैंड का निशान हो यानी जजीरे का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर आइलैंड यानी जजीरे का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। हमने अपने पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी कि अगर लाइफ लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर या सैटर्न के ऊपर कोई अपनी लकीर भेजे या लाइन भेजे तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और मैंने इस वीडियो को आई कार्ड के अंदर भी डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइलैंड जो होता है आपके हाथ के ऊपर, बेशक वो हाथ के ऊपर हो या लाइन के ऊपर हो, हाथ के ऊपर जिस भी मुकाम पे हो सिवाय उंगलियों के या अंगूठे की फिलांजिस के ऊपर यानी पोरों के ऊपर, तो उसके अलावा हाथ पे जहाँ भी पाया जाता हो हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है यानी नेगेटिव ही माना जाता है। आइलैंड का निशान अमूमन तौर पे बैड लक को या आपकी अगर लाइफ लाइन के ऊपर हो, ख़ास तौर पे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक लाइफ लाइन के ऊपर है, तो ये आपकी बुरी हेल्थ को या आपकी बैड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और हाथ के ऊपर आइलैंड को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है यानी लाइफ लाइन के ऊपर जब आपका आइलैंड बन रहा हो वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट से मुराद मेरा ये होता है कि वो क्रॉस लकीरों से यानी लकीरें आपस में ऐसे क्रॉस कर रही हूँ या ऐसे आपस में उलझ रही हूँ, उसकी वजह से आइलैंड की शेप ना बन रही हो, यानी लकीरें कैसे सीधी चले उसके ऊपर ऐसे आइलैंड आए तो फिर आगे वो लकीर कंटिन्यू हो जाए तो वो आइलैंड होता है। यानी आपको लकीर के ऊपर ऐसा महसूस हो कि लकीर एक मुकाम पे जाके वो जौ के दाने की तरह यानी गंदम के दाने की तरह बनी हुई है यानी फैली हुई है, उसके बाद आगे लकीर कंटिन्यू हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेफ्ट लाइन कहाँ पे होती है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो ये वाली जो लकीर है आपकी, जो आपके माउंट ऑफ जुपिटर और मार्स के बीच में से निकलती है, इसको लेफ्ट लाइन कहते हैं। और ये आपके माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्स को और आके माउंट ऑफ वीनस को कर्व करते हुए इस मुकाम पे आके ख़त्म होती है। इस लकीर के ऊपर अगर कोई आइलैंड का निशान हो यानी कुछ इस तरीके से, अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने हाथ के ऊपर ये मार्क किया हुआ है, अगर आप मेरा हाथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लकीर के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड मैंने बनाया हुआ है। तो लेफ्ट लाइन के ऊपर जब भी आइलैंड होगा तो ये एज के जिस भी हिस्से के अंदर अपेयर होगा उस हिस्से के अंदर इंसान की जो हेल्थ होती है उसके अंदर इसको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल आइलैंड हाथ पे जहाँ भी पाया जाता हो, बेशक वो फेट लाइन हो, लाइफ लाइन हो, आपकी ब्रेन लाइन हो, यानी जो भी लकीर पे पाया जाता है वो हमेशा कंसीडर ही किया जाता है। वो आप लकीर की नोयत देख के यानी इसकी कंडीशन देख के आप पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर ये हमेशा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही जाहिर करता है और जितना बड़ा आइलैंड होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स या हेल्थ से रिलेटेड जो इशू होंगे वो उतने ही लंबे अरसे तक चलेंगे। और आइलैंड को हाथ में कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप मेरा हाथ देखें तो आइलैंड इस शेप का होता है हमेशा लकीर के ऊपर। अगर वो क्रॉस लकीरों से बन रहा हो यानी एक लकीर आपकी ऐसे आ रही है और एक लकीर ऐसे आ रही है, फिर एक लकीर ऐसे आ रही है, और लेफ्ट लाइन के ऊपर जो लेफ्ट लाइन है आपकी वो कंटिन्यूसली वैसे ही सही चल रही है, लेकिन अपेयर ऐसे हो रहा है कि आइलैंड है, तो वो आइलैंड नहीं होता, वो क्रॉस लकीरों की वजह से निशान बन रहा होता है। और पामिस्ट्री के अंदर साइन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसका जो मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आइलैंड के बारे में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि अगर लाइफ लाइन के ऊपर आइलैंड पाया जाता हो तो ये हमेशा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जाहिर करता है। और हाथ पे ये जिस भी मुकाम पे होगा ये हमेशा नेगेटिव ही माना जाता है सिवाय इस उंगलियों की इस जगह पे। यानी अगर आपके हाथ की उंगलियों पे इस जगह पे यानी इन हिस्सों पे आइलैंड का निशान है या आपके अंगूठे के इस हिस्से पे आइलैंड का निशान है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन लाइन्स के ऊपर या माउंट के ऊपर हमेशा ये नेगेटिव ही माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि लाइफ लाइन के साथ जो सिस्टर लाइन्स होती हैं उसका क्या मतलब होता है, जो अमूमन तौर पर मार्स से भी निकलती हैं और वीनस से भी निकलती हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।